अगर सच सब बोलना शुरू कर दें तो सच बहुत कड़वा है, सच कोई बोलता ही नहीं है। नहीं, मैं तो बोलने की कोशिश हमेशा रहती है। हर कोई ना बोले, हम मेरा उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। आगे चले मिस्टर फैसल। आपके सबमिशन से 2 मिनट पहले जरा एक चीज है कि एक बात पे आई एम 100% इन एग्रीमेंट विद जस्टिस मुनीब के ये बेसिक जो फॉर्म था वो कल से मेरी आर्गुमेंट्स है कि वो बेसिक फॉर्म पीटीआई की तरफ से जमा किए थे, ये पीटीआई के कैंडिडेट थे। अब जब वो पीटीआई के कैंडिडेट थे तो हमारी 5 मेंबर बेंच की जजमेंट है 63A पे, जिसमें हमने डिक्लेयर किया कि whosoever switch from one party to another party he is not qualified. क्लॉज लगेगी ना। हमने इसमें लिखा 60 प्लीज 62 प्लीज सर प्लीज 62(1)(f) के तहत हमने डिक्लेयर कर दिया है कि वो डिसक्वालिफाइड होगा। दिस इज जजमेंट, वी आर बाउंड बाय इट, दो आई हैव रिटन डिसेंट नोट बट आई एम बाउंड बाय इट। अब अगर वो शिफ्ट हो रहा है, judge of that judgment 63 I think perhaps that is not, with a very great respect, not exactly what that judgment says. But anyway, and it is applicable for political parties, so those which have presence there, and it is done after they become हम ये मान रहे हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स थे। Since we became political, नहीं, आप फैसल साहब आगे चलें, वरना वो जजमेंट पे ही क्रिटिसिज्म होती रहेगी आपस में। बेंच के मेंबरान में से I think 63A does not have any application, but I move on. Mr. Faisal Siddiqui, how long will you take? सर मैं तो जरा हम आपको पुश कर रहे हैं कि आगे बढ़े ना। आगे चले, वो एक दूसरे आप इधर उधर जा रहे हैं तो दिस विल नेवर एंड। I hope your lordship in another judgment does clarify your lordship's judgment. मेरी तो ख्वाहिश ये रहेगी। फैसल आप दरख्वास्त ले आइए, हम देख लेंगे। मेरी ख्वाहिश ये रहेगी सर। सर 2 मिनट में 1-2 चीजें दिखा दूं, फिर मैं प्रोपोजिशन पे बस। प्रोपोजिशन तो आपकी 2 हैं, उस पर प्लीज आ जाए ना सर डायरेक्टली। एक चीज दिखा दूं बस। दिखाएं जो मर्जी चलें बस। दिखाते हैं तो फिर कहीं और चले जाती है बात। उधर ही सीधा शुरू करे, 2 क्वेश्चन है, खत्म करे। साहब कोई और नहीं जाते, प्लीज चलें, प्लीज चलें जनाब। सर I mean we can't just hold the nation captive for one नोट case. फिर मैं दिखाऊं, ये बहुत अच्छी बात की, चलिए, कहीं और please चला। दिखाएं। मैं सिर्फ नोट करवा रहा हूं, ये जो एडिशनल पेपर बुक है 5272, इसमें जो पेज 3 to 20 है, इसमें मैंने वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं जिसमें वो जो कंट्रोवर्सी थी कि 3 दिन में हमने अप्लाई किया, ज्वाइन किया, एफिडेविट्स जमा करवाए, वो मैंने लगा दिए। तो ये आप देख लीजिएगा, उसका जो हमारा लेटर है SIC का, उस आर्गुमेंट में भी आ जाएगा जब आप कंटेंशन जी आप हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पहले कर नाउ लेट अस कम टू दी फैसल जी। आई थिंक इट्स इजियर, मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ सबके लिए। अगर आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लें जी, एंड देन गो इनटू द फैक्ट वेदर इट ऑल व्हाट्स अ पॉलिटिकल पार्टी जी, ये 2 तो हल कर दें मसले, तो फिर हम आई थिंक वी आर डन जी। सो फॉर दैट लेट अस रीड आर्टिकल 51। ठीक पढ़े ना, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम वी रीड दैट। And I'll start with Article 51, Sub-Article 6, for the purposes of elections to the National Assembly, and I'll come to D directly, and जरा सा इसको minutely पढ़ते हैं। Members to the seats reserved for women, which are allocated to a province अंदर इसका कॉन्टेक्स्ट पूरा ना पढ़ने आर्टिकल एक दफा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा। Sub Article 1, there shall be 336 seats for members in the National Assembly. मैं यहाँ आपसे सिर्फ रोकूंगा जी। Can the house be kept less than this number? Yes or no? What's your point? No, I don't think so, but that is the answer to the 4th question. I'll come to that. जी ठीक है। Including seats reserved for women and non-Muslim. A person shall be entitled to vote if he is a citizen of Pakistan. ये भी skip कर लें। Skip कर दें सर। 3. The seats in the National Assembly referred to in Clause 1, except the seats mentioned in Clause 4, shall be allocated to each province and the federal capital as under. Then the seats are given. Your lordships can see the general seats are 266, 60 are women's seats, 326 in total, and then we will see 10 are added. और पढ़ लेना जी।
In addition to the number of seats referred to in clause 3, there shall be in the National Assembly 10 seats reserved for non-Muslims. 5. The seats in the National Assembly shall be allocated, ये मैं छोड़ देता हूँ सर, मैं 6 पे आ जाता हूँ. For the purpose of election to the National Assembly, A, the constituencies for the general seats shall be single-member territorial constituencies, and the member to fill such seats shall be elected by direct and free vote in accordance with law. Now, this is where the distinction will occur when we read D. This is not a direct election. A proportional representation system can have a direct election also, but that is not our system. B. So, जो general seats हैं उन पे direct election है. B. Each province shall be a single constituency for all seats reserved for women, which are allocated to the respected provinces under clause 3. Now, this shows that it's an indirect election. It's not a direct election. C. The constituency for all seats reserved for non-Muslim shall be the whole country. So both reserved seats, क्योंकि सर reserved seats तो 1935 Act से आ रही हैं, pre-partition से, but those were direct elections. Independence. जी. Independence. Yes, pre-independence, sir. No partition. Yes, pre-independence, sir. I stand corrected. लेकिन these are different kind of reserved seats. These are reserved seats through indirect election. थोड़ा सा इसमें एक फर्क बताएं. डायरेक्ट में इलेक्शन जो होती है उसमें पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, पार्टीज जो वोट सिक्योर करती है उसकी बुनियाद पे सीट्स तकसीम होती हैं. इसमें जो सीट्स जीत जाती है पार्टी उसके बुनियाद पे तकसीम. सर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मुख्तलिफ किस्म के होते हैं. वो ये भी हो सकता है कि वो एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम होता है जिसमें मल्टीपल कैंडिडेट्स होते हैं. फिर एक सिस्टम होता है जो क्लोज लिस्ट पे होता है जिसमें कोई कैंडिडेट्स नहीं होते, सिर्फ पार्टीज होते हैं. पहले पढ़ लेते हैं. जी, जी. Sir, the constituencies for all seats reserved for non-Muslims shall be the whole country. D. So there is this very important thing, these are indirect elections. Proportional representation but indirect elections. D. Members of the seats to the seats reserved for women which are allocated to a province under clause 3